बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? ऑल के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है। मुरसा की जो अक़साम हैं, ज़विल फ़ुरूज़ की और असबात की जो अक़साम है, हमने अभी तक वो पढ़ा है। मसला बनाने के उसूल हमने पढ़े हैं। मसला बनाते हैं, बसा औक़ात एक मसला एक जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं मसला पेश आता है, और वो ये होता है कि हिस्से हमारे जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो उसका हल क्या है, उस मसले को इल्म मिरास में क्या कहते हैं और उसका हल क्या है और उसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है। हमारे जो किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, और कुछ लोगों ने इसका सलूशन और भी पेश किया, वो हम बाद में देख लेंगे उसको, क्योंकि हमारा बुनियादी जो फोकस है वो है किताब के ऊपर, फ़न के ऊपर, एक फ़न सीखना। बाकी उसमें इख्तिलाफ़ात होते हैं। अभी मैंने आपको जो हालतें पढ़ाई हैं इसमें बाज़ चीज़ों में इख्तिलाफ़ात हैं। तो जब आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी तो फिर आप इख्तिलाफ़ात आप पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए वो मुफीद है। और अगर आपको बेसिक ही नहीं आते और आप इख्तिलाफ़ात में पढ़ रहे हो तो फिर आपको कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मसलतुल औल के बारे में। किसके बारे में? औल का माना होता है कमी करना। ठीक है। और औल का माना कफ़ालत करना भी होता है। आल यौलु औलन अयालन, कफ़ालत करना। इल्म लुगत से इसका ताल्लुक़ है इन चीज़ों को समझने का, कि मसादिर के चेंज होने से जो अल्फाज हैं उनका माना जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो वरसा की इल्म मिरास की इस्तिलाह में औल का मतलब ये होता है कि आपने 2-3 वारिसों को हिस्सा दिया और 1-2 वारिस पीछे रह गए तो उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, आप कमी करके दूसरों का हिस्सा कम करके उनको देंगे, ना उनको पूरा देंगे और ना इनको पूरा देंगे। और ये सबसे पहला ऐसी जो सूरत हाल है, ये पहले मैं आपको मिसाल समझा दूँ, क्योंकि मुझे कुछ लोग कन्फ्यूज़ लग रहे हैं, वो पता चल जाता है बंदे के देखने से, बंदा ये जो है कन्फ्यूज़ है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, एक बंदा फौत होता है और वो छोड़ता है अखमिनल उम, और वो हैं 2, और साथ छोड़ता है एक उख्त सगी और एक छोड़ता है उख्त मिनल अब, और साथ छोड़ता है जद्दा। अब हम इसको हल करेंगे। देखें जी सब लोग, मैं हैरान हूँ, इतनी मैंने प्रैक्टिस करवाई है और अभी जो मैंने पेपर लिया है माशाल्लाह बहुत से लोगों ने उसमें जो है ना वो गलतियाँ की हुई हैं। और उसकी 2 वजूहात हैं, या तो बाद लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं है, और या फिर आप जो लोग मुझे चेक करवाते रहे जिन्होंने गलतियाँ की वो नकलें मार मार के। तो जो ज़िंदगी में जो लोग नकलें मार के काम करते हैं ना वो कामयाब नहीं होते। खुद काम करो भाई, जितना फोकस नकलों के ऊपर दिया है इतना फोकस अगर आप वैसे कर लेते तो वो ये चीज़ आ जानी थी। और जैसे जैसे अभी हम आगे जाएंगे ना ये मामलात पेचीदा हो जाएंगे, फिर पीछे वाला भी नहीं आना, आगे वाला भी नहीं आना। अभी तो मैंने एक मसला हल करवाना था, किसी ने मुझसे फतवा पूछा था, अभी वो तो लंबा मसला यहाँ पे हल करना है। वो मेरा ख्याल ये था कि मैं इनको हल करवाऊँगा और आप मुझे छुट्टियों का सुना रहे हो, तो ज़रा ये गौर से। आखिर की कौन सी हालत है? एक से ज़ायद हो, एक हो, आखिर सुलुस, एक से ज़ायद हो सुलुस, उसूल फ्रू की मौजूदगी में माजूब। तो ये एक से ज़ायद है, इनको हम क्या देंगे? सुलुस। उख्त, इसकी कितनी हालतें हैं? सगी बहन कितनी हालतें हैं? 5। अकेली हो निस्फ, एक से ज़ायद हो सुलुसान, साता खाद असबा बिन के साथ। ठीक है, याद है ना। और बाप और फ्रू की मौजूदगी में, मुज़क्कर फ्रू की मौजूदगी में माजूबा। आप इधर तशरीफ़ ले आएँ, इधर यहाँ पे, फिर मुझे इधर आपको मुखातब करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको हम देंगे निस्फ। उख्त मेरा इसके साथ आते हैं, इतना सा काम है, 12 वारिस हैं, 50, 40, 50, 60 मेरा ख्याल है, मैंने गिने नहीं है, 50 के करीब करीब इनके आते हैं। ये नहीं याद होती आप लोगों से? उख्त मेरा बहन के साथ आ जाए, कितनी? छठा हिस्सा देते हैं सुलुस। जद्दा को कोई रोकने वाला ना हो, एक हो या एक से ज़्यादा, इनको क्या देते हैं? सुलुस। अब यहाँ पे निसब तरीके सानी के साथ आ गया। मसला बनाने के उसूल माशाल्लाह कई लोगों ने गलत लिखे हुए, जो सबसे पहले मैंने बताया वो उसूल ही गलत है। मैं हैरान मतलब है कि इतना मैंने इनको पढ़ाया, काम कराया, तो इससे बेहतर ऐसे लोगों को मैं किताब के ऊपर लगा देता, जैसा कि अमूमन रस्मन लोग काम करते हैं। भी रट्टा लगाओ बैठ के, बात ठीक है, वो पूरे के सफ़े याद करो, आप नंबर लो, आपको इल्म से तो कोई गरज नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इधर खड़ा काम करता हूँ, आप आराम से
लोग चले जाते हैं, पर ठीक है, खाना पूरी हो गई है। निस्ब प्री के सानी के साथ आ जाए मसला बनने के जो उसूल हैं, प्री के प्री के सानी में से कोई एक आ जाए मसला, उसके मखरे से दो आ जाए, जिसका मखरे बड़ा मसला उससे प्री के में से कोई एक प्री के सानी के साथ आ जाए, निस्ब आ जाए 6 से रुबू आ जाए, 12 से सुमन आ जाए, 24 से। उसूल नहीं पढ़ाया आपको मैंने, तो ये निस्ब है, निस्ब रुबू सुमन फ्री केवल में से ये आ गया, फ्री के सानी ये है, इनके साथ मसला किससे बनाएंगे 6 से। अब ये ज़रा गौर करना, मसलतुल और आपको समझ आएगा, मसलतुल और आपको समझ आएगा। तो इसका तीसरा हिस्सा हमने दे दिया इसको 2, और इसका निस्ब दे दिया, और इसका छठा हिस्सा 1 दे दिया। इसको कहाँ से देना है भाई, ये 6 है, 2 3 5 और 1 6, माल ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना, और भाई ख़त्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे बताएं। अब आप बोलें आप इसको रहने दो, ये तो ज़्यादती है। आप बोलें इसका उठा के इसको दे दो, तो भाई ये इसके साथ ज़्यादती है। अब हम ये करेंगे कि इसको भी दे देंगे, क्या करेंगे, इसको भी हम दे देंगे, और ये इससे बड़े यानी कितने 5 6 और 7। अब हम ये लिखेंगे कि बादल और मसला हमने बनाया 7 से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने पहले माल के 6 से किए थे, लेकिन वो इससे आपने इससे बड़े किए थे। आपने क्या किया था, इससे बड़े किए थे। फ़र्ज़ किया है, वो मैं गन्ने की मिसाल देता हूँ, आप लोग सब पेंडू हो मुझे पता है, हाँ जी गन्ना ना उसके 6 से किए, ठीक है। तो वो करने लगे थे, 7वां बंदा आ गया, उसने बोला अभी 6 से करने थे, ज़्यादा करने थे ना, ज़्यादा इतने इतने। अभी 7वां बंदा आ गया तो उसको फिर इतने इतने, ज़ाहिर बात हमें छोटे करने पड़ेंगे। अगर आप 2 इसे करते हो तो वो ज़्यादा होंगे, 3 करते हो तो ज़रा कम हो जाएंगे, 4 इसे करते हो एक बड़े करने के तो वो और कम हो जाएंगे, 5 करते हो तो और छोटे हो जाएंगे, 6 अगर आप बहुत छोटे करते हो तो गंडेरियाँ बन जाएंगी। समझ आ रही है, हाँ जी। तो हमने पहले माल के 6 से किए थे, लेकिन अब हमने माल के 7 हिस्से किए। अब किसी को भी पूरा नहीं मिल रहा। अब ये देखें, कुल माल का गौर करें, कुल माल का आधा देना था शरीयत ने, का इसको कितना देना है, आधा। लेकिन यहाँ पे आप आधा नहीं दे रहे हो, क्योंकि 7 का जो आधा है वो 3.5 है, 3.5 है। आप उसको कितना दे रहे हो समझ आ रही है। ऐसे जैसे इसका हिस्सा कम है, ऐसे भाई इसका भी हिस्सा कम है, क्योंकि इसका भी इशारिया में जवाब आना था, ठीक है। आप 7 को 2 पे तकसीम करो तो इशारिया में जवाब आता है, 2 इशारिया समथिंग एल्स, कुछ और भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये है मसलतुल और। अब इसकी डेफिनेशन आप क्या करेंगे, तो इससे डेफिनेशन आपको समझ आ गई। डेफिनेशन ये है कि और का लफ्ज़ी माना है कमी करना, और वरसा की इस्तिलाह में और का मतलब ये होता है कि वरसा के हिस्से जो हैं वो कम पड़ जाएं, ठीक है। कुछ वारिस रह जाएं जिनको हिस्सा ना मिल रहा हो, तो आप बाकी वारिसों के हिस्सों में कमी करके उसको दे दें। इस तरह सब लोगों को आप कम हिस्सा दें, पूरा ना दें। और ये डेफिनेशन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, इधर ये जो सारा अमल मैंने यहाँ पे किया है यही डेफिनेशन है इसकी। और ये मसला सबसे पहले कब पेश आया, हज़रत उमर के दौर में, रज़ी अल्लाह अल्लाह से राज़ी हो, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले ये सलूशन इसका दिया। इसका एक और सलूशन भी बाद लोगों ने दिया हुआ है, वो कहते हैं इसमें ये ऐसे ना करो, ठीक है। लेकिन उनका जो सलूशन है उसमें ख़राबी है, वो इसमें ये ख़राबी निकालते हैं, इधर ज़रा मुतवज्जो, वो इसमें ये ख़राबी निकालते हैं कि हर वारिस को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। वो कहते, जो लोग एक और दूसरा सलूशन देते हैं वो कहते हैं हर वारिस को पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन जो वो सलूशन पेश करते हैं उसमें भी ख़राबी है, वो मैं आपको बताऊँगा तो फिर मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है जी। अब इसके कुछ उसूल हैं, आप उसूल याद कर लें, 2-3 बातें और का पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। वो आप ये छोटी सी किताब इसमें से हो या कोई बड़ी किताब इतनी बड़ी उठा लो उसमें से हो, उसमें वही उसूल लगने, ठीक है। वो कौन सी बातें हैं, ये मिसाल समझ आ गई है ना आपको, और मिसालें देने की ज़रूरत तो नहीं है, आपने इसको लिखना है, मैं मिटाने नहीं लगा हूँ, आप लिखना है इसको। अच्छा, अब वो जो अगली बातें मैं करने लगा हूँ वो ये हैं, मुतवज्जो ज़रा, कि आप
मसला बनाते हो दो से मसला बनाते हो। यस, निस्ब का मसला आप किससे बनाते हो? दो से। 3 से मसला बनाते हैं, 4 से मसला बनाते हैं, 6 से मसला बनाते हैं, 8 से मसला बनाते हैं, 12 से मसला बनाते हैं और 24 से मसला बनाते हैं। मैं देखूँ इसमें लिखा हुआ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, ठीक है, आ रहा है। तो इसमें ये देखें कि पहली बात ये है कि 2 का ऑल नहीं आने वाला, सुन लें। 3 का ऑल नहीं आने वाला, 4 का ऑल नहीं आने वाला, 8 का ऑल नहीं आने वाला, 6, 12, 24 का ऑल आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आपने कोई मसला बनाया 2 से और बादल ऑल आप मसला बना रहे हो दोबारा आगे, वो मसला आपका गलत है, क्योंकि 2 का ऑल आ ही नहीं सकता। ये जो माहिरीन है ना, माहिरीन है भाई, फ़न के माहिरीन, उन्होंने ये ततब्बो छानबीन की है, ठीक है, छानबीन करके वो सारा चेक किया है, वो रसा को एक दूसरे के साथ रख के भी किन किन सूरतों में ऑल आता है, और वहाँ से उसूल निकाल के आपको आसान करके दे दिए। ये नहीं छोड़ा कि आप चेक करते फिरो। जैसे जूस है ना, आप जूस पीते हो, हाँ, फल आपको फल भी छीलना नहीं पड़ता, काटना नहीं पड़ता, ठीक है, और वो चबाना भी नहीं पड़ता है ना, आप उसका जो खुलासा निचोड़ हुआ पी लेते हो वाह 1 मिनट में सारा। ऐसे ये मतलब उन्होंने निचोड़ निकाल के दे दिए हैं। अभी 2 का, 3 का, 4 का, 8 का नहीं आएगा भाई, 6 का, 12 का, 24 का आएगा। 6 दूना 12 का 6, 12, 24 का आएगा। अब आपके सामने यहाँ पे 6 का ऑल आ गया, 6 का ऑल आएगा। आगे ये भी बता दिया कि कितना आएगा, आगे ये भी बता दिया कि कितना आएगा। 6 का ऑल भाई 10 तक आएगा, और 12 का ऑल 17 तक आएगा, और 24 का ऑल सिर्फ 27 आएगा। अगर आपने एक मसला बनाया, सुन लें फैसलाबाद वाले, अगर आपने एक मसला बनाया 6 से, आपने बादल और वो मसला बनाया 11 से, आपका मसला गलत है, ये पक्की बात है। मतलब 10 तक। यस, 10 से आगे आप क्रॉस ही नहीं कर सकते, और आता ही नहीं है। अगर आप आ गए, इसका मतलब ये है कि आपने मुरसा को हिस्से देने में गलती कर दी। अब आपको वो दोबारा मसला हल करना पड़ेगा, और आपने कहीं पे गलती की हुई है। तो 6 का ऑल आएगा 10 तक, जुफ्त भी आएगा, ताक भी आएगा, जुफ्त भी आएगा, ताक भी आएगा। क्या मतलब? 6 का ऑल 7 भी आ सकता है, 6 का ऑल 8 भी आ सकता है, 6 का ऑल 9 भी आ सकता है, 6 का ऑल 10 भी आ सकता है, और 12 का ऑल 17 तक आएगा, ताक आएगा, जुफ्त नहीं आएगा। 12 का 13 आएगा। अगर आपने ऑल निकाला मसला 12 से, बादल और मसला 24 से, आपका गलत है, क्योंकि 12 का ऑल जुफ्त, हाँ जी, जुफ्त नहीं आता, ताक आता है। 12 का ऑल 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा। मतलब ये है कि 12 के कितने ऑल आएंगे? 3, 13, 15 और 17। अगर आपने इसके अलावा कोई और निकाला, और निकालने का मतलब समझ आ रही है ना, ये वाला, हाँ जी, तो आपका मसला सारा भाई गलत है वो। और 24 का ऑल एक ही आता है, और वो 27 आता है, बस। लेकिन ये उसूल है और ये खुलासा है इसका, समझ आ रही है? आज हमने जो सबक पढ़ा वो ये पढ़ा है कि ऑल का लुग़वी माना है कमी करना, और मिरास की इस्तिलाह में, अहले मिरास की इस्तिलाह में ऑल का मतलब ये होता है कि हिस्से कम पड़ जाएं, आप दूसरों को हिस्से में कमी करके उसको कुछ न दे दें, तो इस तरह सब के हिस्सों में कुछ न कुछ कमी वाक़या हो जाए, किसी को भी पूरा हिस्सा ना मिले। इसको कहते हैं ऑल। ये ऑल की डेफिनेशन है। और ये सबसे पहले कब ये मसला पेश आया? ये मसला पेश आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, और ये वो मसला है कुरान मजीद का जिसके ऊपर बाद लोगों ने इतराज़ किया है कि इनकी जो मिरास है वो गलत है, और उसमें मतलब जो है ना, वो हिस्से इस तरह दिए गए हैं कि बाद वारिस महरूम हो जाते हैं। ये भी एक मतलब कुरान मजीद पे जो कुछ इतराज़ात है ना, उनमें से एक ये भी इतराज़ है। तो वो ये सूरत है, और हम उसका जवाब ये देते हैं भाई, हर जगह पे जो है ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं। मा मिन शैइन इल्ला वक़द खुस्सा मिनुल बाद, हर जो रूल होता है, हर जो कानून होता है, कुछ चीज़ें आप उसमें से निकाल देते हो, बाद ऐसी सूरतें होती हैं वहाँ पे वो अप्लाई नहीं करते हो, तो ये भी उनमें से हैं।
आपके लिए कानून बना दिया, आपने ये ऐसे नमाज पढ़नी है, इतनी इतनी पढ़नी है, लेकिन इस्तिस्नाई सूरत यहाँ पे आपको रुख्सत है। ठीक है, आपने रोटी खानी है लेकिन पेट खराब हो गया, मसला बन गया, डॉक्टर ने कहा भी रोटी नहीं खानी। आप बोले भी ये कैसे हो सकता है, ये तो रोटी तो इंसान की ज़िंदगी है। भाई यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। ऐसे कोई भी कानून है, इस्तिस्नाई सूरतें हैं, भी फलां बंदे को इस्तिस्ना है, इस कानून में फलां बंदे को इस्तिस्ना है। आप कोई भी कानून देखेंगे उसमें कोई ना कोई मुस्तस्नायात होती हैं। तो भाई हम ये कहते हैं कि ये एक इस्तिस्नाई सूरत आ गई है। हर जगह पे ऐसा तो नहीं होता है हर जगह पे ऐसा नहीं होता। ये देखो यहाँ पे कितने वारिस हैं, आख मेरा लोम और उख्त मेरा लब। आप में से कितने लोग हैं जिनके अखियाफी बहन भाई हैं? है कोई? आपके अल्लाती के वाला ने दो शादियाँ की, आप में से कोई इतने लोग बैठे हुए हैं? सके हैं, मैं हूँ। अब मेरे अखियाफी भी हैं, मेरे अल्लाती भी हैं, मेरे ऐनी भी हैं। यस, ये तीनों कैटेगरी मतलब है, तीनों हैं मेरे। ठीक है, अब मेरे वाला साहब ने 4-5 शादियाँ की, उसमें तो जितने भी हैं सारे वो मतलब अल्लाती हैं, और मेरी वालदा में से जो उसमें से हैं वो ऐनी हैं। अब मेरे वाला साहब बहुत हो गए तो मेरे वालदा ने आगे शादी की, उसमें तो वो खियाफी हैं। बात समझ आ रही है? तो हर जगह पे ये नहीं होता कि हर जगह जनाब ये इस तरह के हैं और हर जगह पे और बड़ी आना जनाब हर बंदे पे, तो ये बात सूरतें होती हैं। तो अब ये इतनी सी सूरत को देख मसला पेश आ गया ना, आप इतराज़ जाड़ दो। ठीक, इतनी सी खराबी निकाल के वो जो 99% है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। वो जो एक है ना, एक पॉइंट है मतलब जिसमें थोड़ा सा वो रूल नहीं अप्लाई होता, वो नज़र आ गया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि भाई जो है ना वो बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, एक मनफी चीज़ नोट करनी है बस, क्योंकि 99% देखने में हम अंधे होते हैं। हमारे दिमाग की जो आँख है वो काम ही नहीं करती है। ठीक है, और वो जो मनफी पॉइंट है ना हम वो देख रहे होते हैं। कुछ लोग हमारे अंदर ऐसे होते हैं जो जिनका काम होता है कीड़ा निकालना, बस कोई ना सीधी बात नहीं करनी, हर बात में ना वो कीड़ा निकालना आपने, उनका काम ही ये है। तो उन्होंने ये चीज़ जो उनके अपने जो कवानीन है क्या वहाँ पे ये चीज़ें नज़र नहीं आती आपको? इस मुस्तस्नायात हैं, इस्तिस्नाई सूरतें नज़र नहीं आती हैं ना? हाँ जी, तो मतलब वहाँ नहीं देखना, बस इतने तरह का भी ये रूल बनाया था, ये सूरत निकल रही है, भी हर रूल में से कोई ना कोई सूरतें निकलती हैं। फिर हमने ये पढ़ा, हम ना जिन से मसला बनाते हैं वो है 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। सिर्फ 6, 12, 24 का ऑल आएगा, बाकी का ऑल नहीं आएगा। 6 का ऑल 10 तक आएगा गिफ्त और ताक, और 12 का ऑल 17 तक आएगा सिर्फ ताक, और 24 का सिर्फ 27। किस किस को ये सारा याद हो गया? चलें, आप तो बहुत ब्रिलियंट लोग हो माशाल्लाह।